हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8th का है, पर इससे क्लास 6th, क्लास 7th, 8th और 9th सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बुक्स सब में हमने ग्राफ देखा है। पर ग्राफ क्यों होता है? क्या पर्पज़ है उसका ग्राफ का? क्योंकि हमें इजीली कोई भी जो डेटाज दिया हुआ है वो इजीली दिख जाए, समझ लें। सिर्फ एक ग्लांस हम देखते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। तो इसीलिए ग्राफ्स हमें बनाना सिखाते हैं और हम कई जगह पे ग्राफ्स देखते हैं। यहाँ तक कि भी तो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनका जो एनालिसिस है वो भी ग्राफ के थ्रू समझ में आ जाता है। तो the purpose of the graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly. फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपको easily समझ में आए, जल्दी से समझ में आए, easily। और थर्ड है हमारा clearly। कोई भी ग्राफ हमें जो बना रहता है तो हमें बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ है ना? तो वही चीज़ हम अब समझाएंगे। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड इज कॉल्ड ग्राफ। और हम टेबल के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर टेबल में आपको जो यूनिट है उसे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पर पिक्चर फॉर्म में हमें जब दिखता है तो हमें क्लियरली जल्दी समझ में आती है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। ये क्यों बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है? कोई ट्रेंड चल रहा है या कोई कंपैरिजन हम करते हैं तब हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ्स के टाइप्स देखते हैं हम। कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं जो आपको जनरल हम पढ़ाते हैं वो है, एक तो बार ग्राफ हो गया, फिर आपका हिस्टोग्राम हो गया, फिर आपका लाइन ग्राफ हो गया, और फोर्थ कौन सा हो गया? पाई चार्ट हो गया। तो ये जो ग्राफ्स हैं जनरल ही बच्चों को सभी को ये पढ़ाए जाते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी ग्राफ्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और डिटेल्स जो है हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके टाइप्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ्स। बार ग्राफ इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन among categories. It may consist of 2 or more parallel vertical bars or horizontal bars. Bars क्या होते हैं? जैसे हम चॉकलेट खाते हैं ना, वो कैसी रहती है? एक रेक्टेंगल फॉर्म में रहती है या स्क्वायर रहता है। जनरली हमारे ये बार्स रहते हैं, इनको बार्स बोलते हैं ना। किटकैट बार, चॉकलेट्स जो बहुत सारे बच्चे सब खाते हैं वो बार्स होते हैं। तो वही उन्हीं फॉर्म में हमें जब ड्रॉ करना है, इनको हम ग्राफ में बार्स के फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करते हैं। कि जैसे हमने ये लिया कि कोई एक स्टूडेंट है, उन्होंने 3 टाइम्स हर मंथ एक एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट टर्म में उनको 40 मार्क्स आए, सेकेंड टर्म में 60 मार्क्स आए और थर्ड टर्म में 70 मार्क्स आए। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो प्रोग्रेस में है, उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले 40 था, फिर 60, फिर 70। और कितना इम्प्रूवमेंट कब हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, ये सब भी इसमें डिटेल हो रहा है। और कितने इजीली अपन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि जस्ट ये हमें दिख गया है कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें पता चल रहा है हमें कि इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस इसी में करी है। तो ग्राफ्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये बार ग्राफ्स बहुत ईजी पड़ते हैं, या कोई भी डेटाज को हमें एक्सप्लेन करना बहुत इजी होता है, इसलिए हम बार ग्राफ्स यूज़ करते हैं। और बनाना भी इजी है, वो मैं एग्जांपल्स के साथ लूँगी। ये हमारी है एक्स एक्सिस, जो हमारी लेटी हुई लाइन रहती है। हम जैसे याद करने के लिए से बोलते हैं कि लेटी हुई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और जो सीधी खड़ी है वो होता है वाई एक्सिस। ये हमेशा याद रखना है। बार ग्राफ्स आपको वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल तो हमने ये बनाया, वर्टिकल भी आप ऐसे भी ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप चाहे कैसे भी करें, ग्राफ्स दोनों तरीके से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स बनाकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हमने मार्क्स इन मैथमेटिक्स यहाँ लिया हुआ है इसमें,
और ये टर्म्स ली हैं। कुछ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं, उसके हिसाब से हम ग्राफ्स बनाते हैं। जैसे अब ये मार्क्स का जो है, ये अगर 70 मार्क्स का ही पेपर था तो ये तो फिर एक फिक्स हो गया, पर इससे रिलेटेड हमारे इनके जो मार्क्स हैं हर टर्म में चेंज हुए हैं, वो इस मार्क्स से डिपेंडेंट ये टर्म के नंबर्स हो गए। तो यह होता है बार ग्राफ्स। हम और एग्जांपल्स लेके इसे समझते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल है लाइन, उसमें हमने मार्क टर्म्स लिखे हैं, और इधर जो वर्टिकल है उसमें मार्क्स इन मैथमेटिक्स लिखी हैं। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज कर सकते हैं, वाइस वर्सा चल सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जनरल इस तरीके से ही लिखा जाता है, और कभी ज़रूरत होती तो उस तरह का ग्राफ भी बनाते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस जो है वो हमारी लेटी हुई रहती है, तो वो गलती नहीं होना चाहिए जो जनरल हम ग्राफ्स में बनाते हैं। बार ग्राफ में आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी, पर जो नॉर्मल लाइन ग्राफ वगैरह बनाते हैं उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो कितना इजीली हमें विजिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें, कि कहाँ पर कौन से टर्म में उनका इंक्रीमेंट हुआ, इससे हमें डिफाइन हो रहा है कि ये इनका प्रोग्रेस चलता रहा, जो भी स्टूडेंट था उसका प्रोग्रेस चलता रहा। फर्स्ट टर्म में कम थे, सेकेंड टर्म में ज़्यादा है, थर्ड टर्म में और ज़्यादा नंबर आए, तो हमने 3 बार से उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और इजीली हमें ये विजिबल भी है। अब इसी तरीके से बार ग्राफ्स में हमें ये डबल बार ग्राफ्स भी होते हैं, और वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, पर अब हम एक बार ग्राफ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये स्कूल सप्लाई स्टूडेंट यूज़ है, ये टाइटल ऑफ द बार है, ये हमेशा लिखना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट में समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ दी हुई है। तो स्कूल सप्लाईज मतलब स्कूल में क्या क्या सप्लाई होती है स्टूडेंट्स के लिए। ये होता है आपका पेंसिल है, स्केल है, पेन है, शार्पनर है, इरेज़र है। स्टूडेंट्स जो बच्चे रहते हैं ना छोटे, उनके लिए ये सारी चीज़ें स्कूल में, या बड़ों के लिए भी पेन जैसे सप्लाई होता है स्कूल में। तो ये हमने यहाँ पर जो ले लिया, ये टाइप्स ऑफ स्कूल सप्लाईज हो गया, और यहाँ पे हमने ले लिया नंबर ऑफ सप्लाईज, कितना सप्लाई हो रहा है। अब ये जो 1 है, ये जो 1 दिया है यहाँ पे, या 2 दिया है, या 3 है, तो ये आपको स्केल के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो 0 से 1 का बीच का जो स्केल है वो किसके बराबर है। 100 पेंसिल्स चाहिए, या 100 स्केल्स चाहिए, या फिर आपको जो 0 से 1 का जो बीच में है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो भी है, 10,000 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, जो भी यूनिट है वो आप उसको यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। और तो ये अब इसमें पेंसिल्स जो हैं देखिए 8 है, तो 8 क्वांटिटी जो भी आपका 800 8000 जो भी है वो दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा पेंसिल्स यूज़ में आती है और पेंसिल्स लगती है सप्लाईज में। तो उन्हें क्या बोलेंगे कि नहीं, हमें पेंसिल्स ज़्यादा चाहिए, पेन्स हमें कम चाहिए। तो ईजीली आइडेंटिफेबल होता है हमारा बार ग्राफ। अब ये स्केल नंबर्स टू शो हाउ मेनी, कितना चाहिए वो चीज़ इसमें बताई है। और इधर लेबल्स ऑफ कैटेगरीज टू टेल व्हाट ईच बार स्टैंड्स फॉर, अलग अलग कलर से हमें बताना और भी इजी हो गया कि ये बार जो है, ये पिंक कलर का बार है, ये शार्पनर के लिए है। तो बहुत ही ईजी लगेगा, अच्छा शार्पनर चाहिए, कितना चाहिए, 5 यूनिट वाला चाहिए, तो बस, तो आपको इजीली वो स्कूल सप्लाई को दे सकता है, सप्लाईज इजीली हो सकती। तो यही हम ग्राफ में पढ़ते हैं, और इसे कैसे ड्रॉ करना है हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब मैं जो डबल बार ग्राफ था वो बता रही हूँ, तो वो क्या होता है देखते हैं हम। अब डबल बार ग्राफ्स रहते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया कि ये इस तरीके से इसका जो अलग अलग हमने बनाई थी चीज़ें कैटेगरीज, उसमें डिफ्रेंशिएट हो गया, कंपेयर हो गया। पर कई बार एक ही चीज़ में हमें जैसे ही हमें बच्चे दिए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दिए हैं, अब इनको जो फेवरेट कुकीज़ है उनकी, अब बॉयज़ को कौन सी कुकीज़ पसंद है, गर्ल्स को कौन सी कुकीज़ पसंद है, अगर हमें इसका कुछ कंपैरिजन करना है तो ये डबल बार ग्राफ्स यूज़ होते हैं। डबल बार ग्राफ्स आपको इजीली ये दो कोई भी चीज़ के बीच में या 2 यूनिट के बीच में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किसको क्या चीज़ पसंद है। मतलब बॉयज़ के लिए अगर आपके यहाँ 40 बॉयज़ है, स्टूडेंट हैं,
स्टूडेंट्स में से 40 बॉयज़ हैं तो 40 बॉयज़ के लिए आपको इतनी स्निकर डूडल मंगाना पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी 4 की जो भी क्वांटिटी है। गर्ल्स के लिए कुछ मंगाना है तो वो 3 क्वांटिटी मंगाना पड़ेगा, वो स्निकर डूडल या चॉकलेट चिप या ओट मिल जो भी हो। तो इस तरीके से तो ये आपका जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया। और आपको यहाँ कंपैरिजन जो भी चीज़ की कंपेयर कर रहे हैं वो, और स्केल इज़ वेरी मस्ट। अगर आपने स्केल नहीं बनाया है तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। और ये जो यूनिट्स हैं ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होना भी ज़रूरी है। तो ये जब मैं एग्जांपल्स लूँगी तो मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और आप मेरे सारे पार्ट्स देखिएगा और आगे के वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरा इस चैप्टर का समराइज़ करके एक पेज में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वो समराइज़ आपको पढ़ना एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ईजी होगा। तो टिल देन अभी इस वाले वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के भी जो हमने पाई ग्राफ है, पाई चार्ट्स हैं, लाइन ग्राफ है, वो सब मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी, फिर एग्जांपल्स लूँगी एंड देन वी विल समराइज ऑल्सो। सो बी ट्यून, स्टे ट्यून, टिल देन बाय, सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जीजे।